नमस्कार, मैं श्रवण कुमार सुख मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों, जिस प्रकार से बीते दिनों पहलगाम हादसा जैसे ही सोशल मीडिया पे लोगों को पता चलता है, बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों पे पता चलता है, और इसके बाद में पूरा एक प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोहराम समझ जाता है। तमाम लोगों की निगाहें जो है इस मामले पर पैनी निगाहें लोगों की बन जाती है। और साथ साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जगह पर देखा जा रहा है, चाहे भारत के अंदर तमाम लोग श्रद्धांजलि देने का अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी जो कहा जाता है कि अपने अपने अनुसार सब लोग कर रहे हैं। और ऐसे में जनपद जौनपुर के अंदर राष्ट्रवादी नौजवान सभा के तत्वाधान में यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। ऐसे राष्ट्रीय नौजवान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में हैं, आइए इनसे बात करते हैं और कैसे ये इस मामले को आप देखते हैं। राष्ट्रवादी नौजवान सभा के तत्वाधान में आज पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जो हमला हुआ, उसमें एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और राष्ट्रवादी नौजवान सभा इस घटना की घोर निंदा करता है और सरकार से अपील करता है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो लोग भी दोषी के साथ साथ जो लोग भी इस षड्यंत्र में कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट उनका होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। राष्ट्रवादी नौजवान सभा के संस्थापक धनंजय सिंह पूर्व सांसद जौनपुर के निर्देशन पे आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे प्रबंधक प्रमोद शुक्ला मोनू जी, हमारे छोटे भाई सचिव राणा सिंह जी और राष्ट्रवादी नौजवान सभा के समस्त कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे। और इस तरीके का कार्यक्रम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। और ईश्वर से मैं उन परिवार को ढांढस देता हूँ, वह परिवार जिस भी परिवार में यह घटना घटी है उस परिवार को मजबूती प्रदान करे, ढांढस दे। और मैं पुनः जो लोग भी मृत हुए हैं, मैं उन लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि पूरे पहले जब कहा जाता था कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती है या कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ उसका उलट देखा जा रहा है और सीधा सीधा सा देख रहे हैं कि धर्म देख करके या पैंट खुलवा करके खतना तक देखा गया। इसमें आप क्या कहेंगे? इस घटना से तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं आतंकवाद का धर्म है। और अभी तक तो यही कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म कोई जात नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से इस बार की घटना हुई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आतंकवाद का धर्म और जाति है। और मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि इतनी बड़ी घटना हुई, 1 घंटे 1.5 घंटे वहाँ पे लोग मृत पड़े रहे, कुछ लोग घायल भी रहे, उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं हमारा फेल्योर भी माना जाएगा। इसके लिए मैं सरकार से भी अपील करूंगा। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर में हमेशा 24/7 हमेशा सिक्योरिटी रहती है, और पहलगाम जैसे जहाँ पे पर्यटन स्थल है वहाँ पे इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं रही, तो कहीं ना कहीं हम फेल्योर इसको मानेंगे और सरकार से अपील करेंगे कि इन दोषियों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई। सरकार तो दावे बहुत सारे करती है, जिस प्रकार से पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद से खास करके जम्मू कश्मीर को लेकर के मुद्दा जो गरमाया था, तमाम लोगों की पूरी की पूरी आर्मी की, चाहे इंटेलिजेंस फेलियर की बात करें, तो इसमें विपक्ष जो मुद्दे उठा रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज के समय किसी भी प्रकार का किसी पे क्लेम करना ठीक नहीं है। बस मैं राष्ट्रवादी नौजवान सभा के अध्यक्ष के तौर पे सभी मृत आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनके परिवार को ढांढस देता हूँ, ईश्वर से कल्पना करता हूँ कि उन्हें मजबूती मिले। और ऐसे समय किसी भी दल को किसी भी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में हमारे साथ में राष्ट्रवादी नौजवान सभा के एक प्रखर वक्ता, और आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से ये जो पहलगाम हमला हुआ है उसमें ये क्या अपनी बातें रख रहे हैं और किस प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। स्वागत है। हम इस घटना के ऊपर बस इतना कहना चाहेंगे कि ये बहुत कायराना कृत्य है। इस तरीके की घटना में कहीं से कोई बहादुरी नज़र नहीं आती है, लेकिन शायद से इस हमला को करने वाले लोग अपने को बहादुर मानते हैं। तो यही सबसे बड़ा
कष्ट है। और हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा सरकार के साथ साथ कि हम नौजवानों की इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर क्या भूमिका होनी चाहिए। सरकार ही अकेले सारा कुछ नहीं कर सकती है। सरकार की मॉनिटरिंग करना, सरकार की भी जांच परख करना लोकतंत्र में जनता का अधिकार है। और चूंकि हम लोग राष्ट्रवादी नौजवान सभा से हैं, तो हम नौजवानों से अपील करते हैं कि आप सारे लोग सारी बिंदुओं को ध्यान से देखें और किसी भी प्रकार की भाषाई मर्यादा को पार न करें और किसी भी प्रकार के नाजायज़, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे वीडियोस फैल रहे हैं भड़काने वाले, ऐसे किसी भी भड़काने वाले बयान से, भड़काने वाले वीडियो से, भड़काने वाले कथन से आप आक्रोशित और उत्तेजित होकर के इस समाज के अंदर फिर से कोई पुनरावृत्ति किसी प्रकार की अप्रिय घटना की न हो, यही हम उन नौजवानों से अपील भी करेंगे। और हम भी सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारे देश के अंदर लगातार आतंकी हमले होते चले जा रहे हैं, पुनरावृत्ति इसकी न हो। सरकार कुछ ऐसा निर्णय ले, सरकार कुछ ऐसा सोचे जिससे कि आने वाले समय में फिर से कभी कोई आतंकवादी सर उठा करके हमारे देश में प्रवेश न कर सके। लेकिन इसमें ये देखा जा रहा है कि तमाम जगह पर जब भारत को सेक्युलर देश कहा जाता है, जिसमें जो जाति संप्रदाय या कह सकते हैं धर्म से ऊपर उठ करके यहाँ पर बातें होती हैं, क्योंकि हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, हर धर्म समूह की बात करते हैं। लेकिन जहाँ पर धर्म को देखा जा रहा है, धर्म की बात की जा रही है और आतंकवादी सीधा आकर के धर्म पूछ करके उन्होंने खास करके पुरुष वर्ग को एक टारगेट करके उन्होंने गोलियां बरसा दी। और ऐसे में उनके परिजन जो थे वहाँ पे सामने खड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए थे, उनके जहन के अंदर से ये डर कैसे निकलेगा। और साथ साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर हो, चाहे एक बड़ा पर्यटक स्थल है पहलगाम, जो कि धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो ऐसे जगह पर पर्यटक कैसे आएंगे? नहीं, ये बात जो आपने उठाई वास्तव में बहुत चिंतनीय विषय है और इतना आसान भी नहीं होगा लोगों का लौटना, क्योंकि इसके लिए तो वहाँ की जो लोकल जनता है, जिस तरीके से अभी खुल करके सामने आ रहे हैं वो लोग और लोगों की मदद करने के लिए वो तत्पर हैं, ये एक अच्छा पहल दिख रहा है लोकल जनता की तरफ से। और सरकार को ये चीज़ सुनिश्चित करनी पड़ेगी, सरकार को ये गारंटी देना पड़ेगा कि जब अब कोई पर्यटक वहाँ जाने का मन बनाएगा तभी जब सरकार पूर्ण रूप से वहाँ सुरक्षा प्रदान करेगी और ऐसी कोई पुनरावृत्ति घटना की न हो। रही बात खास तौर से जो आपने कहा धर्म देख करके लोगों का या खतना देख करके लोगों का जिस तरीके से उन लोगों ने मर्डर किया है, हत्या की है, ये तो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। इसीलिए मैंने पहले ही अपनी बातों में कहा कि बहुत कायराना हमला है, इसमें कहीं से भी कोई छोटे से बच्चे को आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, उसका वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो गुजरात का रहने वाला है। आज उस मासूम से बच्चे की जिसकी महज उम्र 9 से 10 वर्ष है, तो उसके जहन में पूरे जीवन भर के लिए एक डर बैठ चुका है, क्योंकि उसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने खो दिया। नहीं, ये तो डर बैठ ही जाएगा। और छोटा सा बच्चा फिर भी जिस तरीके से वो वायरल वीडियो में बात कर रहा है, बहुत ही माने हिम्मत वाला है, बहुत ही क्षमता है और उसकी सोच भी बहुत अच्छी है, बहुत ऊंचे दर्जे पे सोचा भी। लेकिन फिर भी यहाँ सारी बातों को अगर देखेंगे हम लोग और अंत में एक निष्कर्ष के तौर पर अगर निकालना चाहें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार की होगी। और सरकार अगर चाहे कि हमारे देश के अंदर शांति बहाल हो, देश के अंदर पुनः ऐसी घटनाएं ना हो, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे देश के अंदर संस्कृति और शिक्षा को बचाना। तो सरकार की पहलकदमी संस्कृति और शिक्षा के स्तर पर होनी चाहिए, ताकि हमारे देश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर लोग बंटे न, तभी जा करके हम एक अखंड राष्ट्र के रूप में खड़े हो पाएंगे। नहीं तो वरना ऐसे ही तमाम जो है, अगर हमारी राजनीतिक मंशा साफ नहीं होगी तो शायद हम देश को नहीं, समाज को नहीं, एक छोटे से गाँव को भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि सारे लोगों को एक होकर के रहना चाहिए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक होता है, इसमें तो मान लीजिए पर्यटक की जानें गई हैं, उसके अंदर तो सीधा सेना के जवानों की जान चली गई थी, लेकिन उसकी अभी जांच रिपोर्ट पूरी तरीके से आई भी नहीं है। और साथ साथ में जो फेलियर उस समय दिख रहा था, उससे बड़ा फेलियर इस बार हो गया है कि यहाँ पर पर्यटक स्थल पर कुछ न कुछ गार्ड्स तो रहने चाहिए थे कि वहाँ पर सुरक्षा करने के लिए, या CCTV कैमरे तमाम जगह पर लगे रहते हैं कि वहाँ पर क्या चौकसी चल रही है देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप क्या देखते हैं उसमें? नहीं, ये अवश्य चिंता का विषय है और बहुत ही विचार करने का भी विषय है। सवाल यह है कि जो आपने सवाल किया, कभी पुलवामा हमला जो हुआ था उसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे पदार्थ पहुंच गए थे, 300 किलो RDS की बात हो रही थी। नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी तमाम इंटेलिजेंस हैं, तमाम हमारे जो हैं सुरक्षा दल हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, लेकिन इतने सुरक्षाकर्मी होने के बाद, इतनी एजेंसियाँ होने के बावजूद भी अगर ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं तो वास्तव में हमको खुद ही सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ फेल कर रहे हैं। सरकार के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार
से ज़रूर ये प्रश्न रहेगा कि हम अगर कहीं फेल कर रहे हैं तो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न हो। और ये आश्वासन के नाम पर केवल जांच हो रही है, कार्रवाई होगी, एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। अब ये सब ऐसा ना हो जाए कि ये सब भी जुमला साबित हो जाए, क्योंकि जुमलेबाजी के ही चक्कर में हमारा मुल्क जो है बर्बाद हो रहा है और लोगों का विश्वास जो है सरकारों के प्रति से थोड़ा भटक भी रहा है। तो सरकार को यह विश्वास दिलाना होगा कि जनता, आम जनता जो है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहे। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, हम देखते हैं कि जब भी कोई घूमने की बात की जाती हो या पर्यटक स्थल पर जाने की बात की जाती हो तो लोग सबसे पहले मन में आता है तो कश्मीर का नाम आता है, क्योंकि बर्फ़ की वो वादियाँ या बर्फ़ के या आसपास का जो क्षेत्र होता है, चाहे डल झील हो, चाहे और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बनाता है। तो लोग अब जो जिस प्रकार से ये हमला किया गया, क्या इसको देख करके टारगेट किया गया कि पर्यटक स्थल जिस प्रकार से वो बड़े पैमाने पर बनता चला जा रहा था, बीजेपी के कार्यकाल के अंदर देखा जा रहा था कि बड़ी अमन और शांति देखी जा रही थी, वहाँ पर 370 हट चुका था। उसके बाद में ये जो वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया, क्या इन सारे मुद्दों को लेकर के ये हमला हुआ है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि किसी की मंशा तो हम जान नहीं सकते हैं, हम केवल जज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है उनके अंदर ऐसी बातें भी हो, चूँकि वो जन्नत तो है, ये जन्नत देखने की लोगों की इच्छा रहती है। कश्मीर तो माने दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है, सिर्फ हमारे ही देश की बात नहीं है। तो ये एक टूरिस्ट के रूप में वहाँ सभी जाना चाहते हैं, उस वादियों में सभी घूमना टहलना चाहते हैं और एक यादें अपने जीवन भर अपने मानस पटल पर अंकित रखते हैं। और कभी कभी जब हम वहाँ नहीं पहुँच पाते, जो व्यक्ति नहीं पहुँच पाता, वो उस सुंदर माने वातावरण को देख करके ही उसके मन में कल्पना होने लगती है कि अगर मुझे कभी अवसर मिलेगा तो मैं जम्मू कश्मीर अवश्य जाऊँगा और उन वादियों का हम भी आनंद लेंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक महापंडित राहुल सांकृत्यायन थे, उन्होंने यात्रा के ऊपर बहुत सारा कुछ वर्णन भी किया है। यात्रा जो है आदमी को समग्र बनाती है और यात्रा अगर न किया जाए, टूरिस्ट डेवलपमेंट अगर देश दुनिया के अंदर ना हो तो शायद बहुत सारी चीज़ों से हम अनभिज्ञ रह जाएंगे और हम तो दुनिया की संस्कृति और सभ्यता से कट जाएंगे। लेकिन आज क्या देखते हैं आप, जिस प्रकार से अगर मुसलमानों के ऊपर इस प्रकार से सीधा प्रश्न चिन्ह लगने लग गया है, तो वो तो एक आतंकवादियों ने किया वो चीज़ अलग हो गई, लेकिन भारत के अंदर अब देखा जा रहा है कि तमाम जगह पर अब उन्हें उनकी नज़रिए से अगर देखा जाए तो अब एक हीन भाव से देखा जाएगा कि भाई ये भी ऐसा हो सकते हैं, कल के दिन इनके साथ, आज इन्होंने ऐसा किया है तो कल के दिन ये जो हमारे साथ में आम लोग जो रह रहे हैं ये भी ऐसा कर सकते हैं। आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम यही नौजवानों से और देश के नागरिकों से अपील करेंगे कि जो एक दुर्घटना वहाँ हुई है, जो एक आतंकवादी कायराना हमला हुआ है, उससे जोड़ करके अपने देश के अंदर के लोगों से सांप्रदायिक रूप में बंटे ना, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करें। एक सामाजिक समरसता जो हमारे देश की ताकत है, संस्कृति है, और उसको हमको बनाए रखना है। इस विषम परिस्थिति में तो खास करके हम सभी बहुसंख्यक लोगों की भी जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रकार से हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक रह रहे हैं उनसे उनकी सुरक्षा प्रदान करना हमारा भी धर्म है और सरकार का भी धर्म है। और ख़ास करके ऐसी मंशा कहीं इस देश के मुल्क के अंदर से रहने वाले नागरिकों की नहीं है, चाहे वो जिस संप्रदाय के हों। भाई ये घटना हो गई है, उसमें कुछ लोगों की प्रायोजित अपनी चालें रहती हैं, उनका कुछ अपना मिशन रहता है, वो अपना मिशन पूरा कर रहे हैं, लेकिन अब उसके आधार पर हम किसी संप्रदाय के ऊपर एलिगेशन लगाएं और किसी संप्रदाय को इस तरीके से टारगेट करें तो ये मेरे हिसाब से उचित बात नहीं है। अच्छा, राष्ट्रवादी नौजवान सभा के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जिस प्रकार से ट्वीट किया, तुरंत उनके 2 ट्वीट फटाफट आते ही गए। उसमें उन्होंने लिखा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और सरकार के साथ में सभी लोग खड़े हैं और किसी प्रकार से राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में जनपद जौनपुर या उत्तर प्रदेश के तमाम स्थानों पर राष्ट्रवादी नौजवान सभा किस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर के देखती है? राष्ट्रवादी नौजवान सभा के संस्थापक महोदय की जो बात आपने की वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत दूरदर्शी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो उनका जो कहने का जवाब था कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, उनका मकसद जो है वो इस तरीके से है कि सरकार को इस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए कि फिर से पुनः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। उनका कहने का सेंस यही है और वो समाज के अंदर सारे विचारधारा के लोगों को एक साथ लाने के लिए तो इस प्लेटफार्म का निर्माण किया है। राष्ट्रवादी नौजवान सभा का उद्देश्य ही उनका यही है कि चाहे जो जिस दल का हो, जिस धर्म का हो, वो सारे लोग स्वतंत्र हैं, इस मंच पर आएँ और इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करें। लोकतंत्र है, हमारा देश आज़ाद है। हाँ, जाहिर सी बात है समाज में कभी न कभी किसी न किसी आधार पे विभाजन होता रहता है, लेकिन उसी को केंद्रित करके कि हमारा ये नौजवान संगठन जो होगा, समाज में अगर कहीं वर्ग विभाजन हो रहा है, कहीं माने कास्ट के आधार पर विभाजित लोग हो रहे हैं, रिलीजन के आधार पर विभाजित हो रहे हैं, तो हमारा ये संगठन जो है उसको जोड़ने का प्रयास करेगा ताकि हम एक हिंदुस्तानी नागरिक के रूप में इस देश की रक्षा कर सकें। ये आप लोगों ने जिस प्रकार से काला पट्टा, हम लोग इस प्रकार की विरोध में शामिल हो रहे हैं? नहीं, ये विरोध का प्रतीक है, शोक का भी प्रतीक है। जी। आज हम
यहाँ शोक मना रहे हैं ऐसे लोगों की जो निरपराध थे, निर्दोष थे, जिनकी इस तरीके से आतंकी हमले में हत्या कर दी गई है। तो ये काला रिबन बांध करके हम वो शोक भी प्रकट कर रहे हैं और अपना विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। और विरोध इस प्रकार से भी दर्ज कर रहे हैं कि बार बार हम सरकार से ये आह्वान कर रहे हैं कि सरकार अब किसी भी प्रकार से खामोशी न बरते और किसी भी प्रकार का ढीलापन न रखे, ताकि हमारा यह जो मुल्क है वो अमन चैन से रह सके, मुल्क में सारे नागरिक अमन चैन से रहें। तो मुल्क में अमन चैन बना रहे, ऐसे में देख सकते हैं कि तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी के नेतृत्व में तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी नौजवान सभा के तमाम यहाँ पे लोग जो हैं आए हुए, कायराना हरकत जो किया गया है आतंकवादियों द्वारा, और इसमें तमाम लोग जो हैं अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय शोक जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर चल रहा है। जी, हम तो यही कहना चाहेंगे सबसे पहले कि इन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जो इनके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, मारे गए। मैं इन सभी भाइयों के साथ राष्ट्रवादी नौजवान सभा का एक सदस्य के रूप में हम लोग रात दिन खड़े हैं। और राष्ट्रवादी नौजवान सभा का जो काम है, राष्ट्रवादी नौजवान सभा जो चाह रहा है, माननीय अध्यक्ष जी हमारे नवीन भैया जी जो हैं, जिस तरह से समाज में एक अच्छे कार्य करने के लिए, एक अच्छे काम के लिए हम लोगों को संगठित किए हैं सदस्य के रूप में, हम सभी चाहेंगे कि इसका एक भी जो सरकार कह रही है कि हम चुन चुन के बदला लेंगे, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे तो लोग जान जाएंगे। और बदला किसी को मारने से मरने से बदला नहीं होगा। सच्चा बदला वो होगा कि हमेशा के लिए ही बंद हो जाए। अगर वो पर्यटक स्थल है, कश्मीर हमारा 370 धारा हटी है, तो जो पर्यटक वहाँ जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी सरकार ले। इसलिए कभी पूरी तरह फेयर नहीं है कश्मीर। इसलिए जो भी वहाँ मारे गए, इसमें सरकार की कहीं न कहीं त्रुटि है, कहीं न कहीं चूक है। तो इसलिए सरकार इस संज्ञान को लेते हुए अपने को बचने का प्रयास न करें, उसमें जाकर उसको गहन चिंतन कराएं और उसकी जांच करवाएं। उसके बाद जो निर्णय हो उसको सही ढंग से करें। राष्ट्रवादी नौजवान सभा सरकार के साथ खड़ी रहेगी और चुनाव बाद में लड़ें, पहले इसका न्याय करें। तो दोस्तों, आपने देखा होगा किस प्रकार से राष्ट्रवादी नौजवान सभा पूरी तरीके से परिजनों के साथ में, परिवार के साथ में खड़ी हुई है। और ऐसे में आपने देखा होगा कि तत्काल एक्शन लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जितनी ट्रीटियाँ थी, जितनी समझौते थे, उस पर सभी के समझौतों पर रोक लगाने का काम किया है। साथ में आप देख सकते हैं कि जो नदी जो जल समझौता था उसको उन्होंने रोक लगा दिया है। साथ में जो जिस प्रकार से जो पर्यटक का आना जाना था उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप जल्द से जल्द भारत को छोड़ करके पाकिस्तान चले जाएँ। तमाम वीज़ा पासपोर्ट को भी रद्द करने की बातें की जा रही है। उसके साथ साथ में जो जिस प्रकार से जो यहाँ पर उनके राजनयिक थे उनको वापस पाकिस्तान भेजने की बातें की जा रही थी, उसमें भी सरकार ने सख्ती के साथ कहा है कि 48 घंटे के अंदर सभी के सभी राजनयिक यहाँ से छोड़ करके पाकिस्तान लौट जाए। तो देखना है कि इसमें सरकार और कितनी सख्तियाँ दिखाती है और आगे के आतंकवादी हमले ना हो उसके लिए कितने कड़े कदम उठाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से तमाम पार्टियाँ, तमाम राजनीतिक दल पूरी तरीके से सरकार के साथ में, और सरकार ये जो 28 लोगों की जो मृत्यु हुई है और जो कि आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि घायलों की भी अवस्था उस प्रकार की देखी जा रही थी कि जो कि बहुत ही दुखद और बहुत ही दयनीय है। ऐसे में यहाँ पर राष्ट्रीय शोक के तहत राष्ट्रवादी नौजवान सभा ने शोक कार्यक्रम आयोजित किया था, आपने देखा। और आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आतंकवाद पे किस प्रकार से रोकथाम लगाई जाए आपकी प्रतिक्रिया के तहत उसमें भी कोई कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।